नमस्कार दोस्तों, वक्फ विधेयक संसद से पास हुआ है। एक नया कानून बना है जो मुसलमानों का एक जमीन जायदाद और उनके ट्रस्ट का मामला है। जो वक्फ बोर्ड की जमीन होती है या उनकी परिसंपत्तियां होती हैं, उस पर एक विधेयक पास हुआ है। उस पर देश में हिंसा भी भड़क रही है। इस पर है आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपील करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैं बेहतर कर सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वक्फ विधेयक संसद में पास होने के बाद एक कानून का रूप ले लिया, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद से राजनीतिक दलों द्वारा हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, जो देश की जनता के साथ अन्याय है। भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और इस तरह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गरीब जनता पीसी जाती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसा देखा गया, जहां हिंदू पलायन कर रहे हैं, दंगा भड़क उठा है और बंगाल सरकार की ममता दीदी की पुलिस वहां नहीं पहुंचती है। बीएसएफ के लोग कार्य करते हैं तो उनको ममता दीदी बदनाम करती हैं, यह देखा जा रहा है। ममता दीदी लंबे समय से सत्ता में हैं और उनका यह कर्तव्य बनता है, राजधर्म बनता है कि बंगाल में हिंसा पर काबू पाएं और जनता को सुशासन दें। पर ऐसा नहीं है। राजनीतिक नफा नुकसान के तहत राजनीतिक दल चलते हैं, वे चुनावी राजनीति को लेकर चलते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी कुछ इसी तरह की हो रही है। बंगाल के अधिकांश जिले प्रभावित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? वह भारतीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है? जब संसद द्वारा कानून पास हुआ तो ममता दीदी का कहना है कि मैं इस कानून को नहीं मानूंगी, बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। एक तरफ वह बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री, सरकार में बैठे लोग मुसलमानों को भड़काने जैसी बातें करते हैं, जिससे वे सड़क पर उतर जाते हैं। जब आप लागू होने नहीं देंगी तो फिर भड़काने की क्या जरूरत है? और लागू क्यों नहीं होने देंगी जब आप इसी देश में रहती हैं? क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश है, अलग देश है, कि भारत संघ का हिस्सा है पश्चिम बंगाल राज्य? ये बहुत ही त्वरित सवाल है, ज्वलंत मुद्दा है। इस तरह का देश में अराजक स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस बीच में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय मिल रहे हैं लोगों से, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। राज्यपाल सभी स्थिति जान रहे हैं। बंगाल की स्थिति पर कई बार राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है, पर केंद्रीय सरकार मजबूत सरकार है। इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर भी धारा 356 का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? क्यों बंगाल को जलते हुए छोड़ देना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इस हिंसा को देखती है? क्या 2026 में चुनाव होना है तो उसका नफा नुकसान देख रही है कि राष्ट्रपति शासन के अंदर वहां की जनता ममता के विरोध में चलेगी, वो हमारे विरोध में हो जाएगी? लेकिन जरूरत अगर हो तो राज्यपाल को, केंद्र सरकार को बंगाल की कानून एवं व्यवस्था की रिपोर्ट को भेजना चाहिए और धारा 356 का प्रयोग करने से केंद्र सरकार को नहीं हिचकिचाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत से बड़े बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता यह मांग कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। हिंसा का भड़कना बिल्कुल भी जायज नहीं है। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, क्षति सबको होती है, राज्य के जनता को होती है, देश की जनता प्रभावित होती है, देश प्रभावित होता है। इस प्रकार का सोच नहीं रखना चाहिए। वक्फ बिल किसी आम मुसलमान, गरीब मुसलमान के खिलाफ नहीं है। बड़े बड़े रईस लोग जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, जो उसका मालिकाना हक रखते हैं, वैसे लोगों को दिक्कत हो रही है। आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा सैयद शहनवाज हुसैन जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि किसी आम मुसलमान को वक्फ बिल से कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा शहनवाज हुसैन जी बोल रहे हैं। बहुत तरह की बातें हैं। इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह सच्चाई है। हिंसा बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि राजस्थान से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, या पहुंच रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी जा सकते हैं। इस प्रकार से
बंगाल का हिंसा अगर हिंदू मुस्लिम के रूप में भड़कता है, आगे बढ़ता है, तो देश को दंगा में धकेलना अच्छी बात नहीं है। यह सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि पक्ष और विपक्ष नहीं, निष्पक्ष भाव से देश के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए कार्य करें। राजनीतिक दलों को चाहिए कि अपने नफा नुकसान, राजनीतिक फायदे, चुनावी फायदे से ऊपर उठकर देश के लिए सोचें। जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लागू करने में मोदी सरकार को हिचकना नहीं चाहिए। यदि मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो क्या कारण है, आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।